नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और इससे बेटर मौका क्या रहेगा किंग कोहली के बारे में बात करने का। जी हाँ, आज का ये एपिसोड किंग कोहली, विराट कोहली के बारे में। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये बात विराट कोहली के पत्रिका विराट कोहली की कुंडली पे बहुत लागू होती है। आज बात करेंगे उनकी लाइफ जर्नी, उनकी सक्सेस स्टोरी और उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, दोनों एरियाज को आज फिर से डिटेल में कवर करेंगे इस एपिसोड के माध्यम। तो आप प्लीज अंत तक बने रहिए क्योंकि ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और अंत में आप उनकी ये लाइफ जर्नी से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेके जरूर जाएंगे। विराट कोहली की कुंडली एक बहुत ही कर्म प्रधान कुंडली है। मतलब ऊपर वाले ने उन्हें बोल दिया कि आप ये फावड़ा लो, जहां आपको प्यास लगी है वहां पे खोदो और वहां आपको पानी मिलेगा। मतलब आप जो भी कमाओगे आपकी मेहनत से कमाओगे। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि उपचय हाउसेस अगर आपकी कुंडली में पावरफुल हैं तो आप आपके कर्मों द्वारा, आप आपके एक्शंस के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा आप लाइफ में कोई भी हाइट्स को हासिल कर सकते हैं। यही विराट कोहली की कुंडली बताती है। उनका जो लग्न है, धनु लग्न की पत्रिका है उनकी, और उनका जो लग्न लॉर्ड है जुपिटर, वो बैठा है 6th हाउस में। 6th हाउस में कृत्तिका नक्षत्र में। कृत्तिका नक्षत्र एक बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है जो सूर्य के अंडर में आता है, जो आदमी को एक शार्प, फोकस्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाता है। लग्न लॉर्ड उनका 6th में जाना मतलब उनमें कॉम्पिटिटिवनेस का स्पिरिट बचपन से ही है, उनके नेचर में है। वो जहां पे भी पैर रखते हैं वहां पे वो नंबर 1 बनना चाहते हैं। उनमें एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना है कि वो हमेशा अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। और वो हंगर, उनकी एपेटाइट इतनी हाई है कि इन एवरी परफॉर्मेंस वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप देखे होंगे उनके कई ऐसे मैचेस हैं जहां आपको और मुझे लगता है कि वाह उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनके चेहरे पे एक डिससैटिस्फैक्शन दिखता है। ये कमाल है जब लग्न लॉर्ड 6th हाउस में बैठे तो। वहीं 6th लॉर्ड 10th हाउस में जाके प्लेस्ड है और 10th लॉर्ड 11th हाउस में जाके प्लेस्ड है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, लग्न लॉर्ड जुपिटर इन द 6th हाउस, 6th लॉर्ड वीनस इन द 10th हाउस, 10th हाउस लॉर्ड मर्क्यूरी इन द 11th हाउस, इससे इनका उपचय हाउस इतना स्ट्रांग हो गया। तो उनकी जितनी मेहनत उन्होंने करी है उसका उन्होंने पूरा सक्सेस पाया है। लेकिन मेरे भाई, सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आप ये समझिए कि उनकी जिंदगी में जितना उन्होंने सक्सेस को देखा है उतना ही उन्होंने टफ टाइम भी देखा है, उतने ही उन्होंने हार्डशिप्स देखी है, उतनी ही ज्यादा वो मेहनत वो करते हैं। ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझने के लिए आप अंत तक बने रहिए और उनके वीकनेसेस के सेक्शन को मिस मत करिएगा। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 में दिल्ली में अराउंड 10:28 AM पे हुआ था। जैसे वो ग्रो होना चालू हुए, वो कम उम्र में ही उनके फादर ने उनकी ये क्रिकेटिंग स्किल्स को बहुत जल्दी पहचान लिया और ये स्किल्स को देखते हुए 1998 में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में अंडर द कोच राजकुमार शर्मा के उन्होंने उनको ट्रेनिंग में डाला। राजकुमार शर्मा जो उनके पहले कोच थे, उनके शुरुआती टाइम में ही उन्होंने विराट कोहली की स्किल्स को पहचान के ये समझ गए ये लड़का रुकने वाला नहीं है, इसको बहुत लंबा खेलना है। तो उनके रिकमेंडेशन में विराट कोहली को एक प्रोफेशनल एकेडमी में पुश किया गया। देखिए, जब वो आए थे 9 साल का भी नहीं था वो, और तब से वो एक बच्चा, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जो वो एक ऐसा बच्चा था जो अलग ही दिखता था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे ऐसे कभी कभी ही शायद पैदा होते हैं। एक हर मतलब मैं कहूँगा हर दशक में एक, पहले जैसे सुनील गावस्कर आए, फिर सचिन तेंदुलकर आए, कपिल देव आए, और अब ये विराट कोहली। तो ऐसे बच्चे अलग ही दिखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग 3rd हाउस स्किल्स, एबिलिटीज और टैलेंट को दर्शाता है। उनकी कुंडली में 3rd हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा है शनि, और शनि की 3rd एस्पेक्ट से वो अपने भाव को देख रहा है। शनि का तीसरा एस्पेक्ट एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है जो उनके 3rd हाउस को पावर देता है, और साथ में वहाँ पे राहु बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे राहु बैठता है वो पर्टिकुलर एरिया को, वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट को और स्ट्रांग बना देता है, उसे एक्सपैंड कर देता है। तो उनकी जो एक क्रिकेटिंग स्किल्स थी, ही वाज गिफ्टेड बाय बर्थ। कुछ रीजंस की वजह से फिर अंडर 14 में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट लेटर ही मेड इट इन अंडर 15 टीम।
और उनका एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली ऑन December 18, 2006 उनके फादर शांत हो गए, जिसकी वजह से विराट बहुत डिस्टर्ब हुए। लेकिन वो पर्टिकुलर मोमेंट उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। वो जो सदमा उनके जीवन में आया, उससे वो बहुत मैच्योर्ड हो गए और अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ और स्ट्रांगली फोकस्ड हो गए। उनके इस नीच के सूर्य ने उनके पिता को उनसे बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में छीन लिया। How do you think your father's passing affected you? Now I feel like it was probably the most impactful thing that happened in my life. Because I remember that day, I came back from the game. After I got out, I came back to do the cremation and all the rituals that follow. And I remember telling my brother specifically that I am going to play for my country. And I am going to play this game at the highest level, and there's nothing else in life that can distract me anymore. 2007 और 2008 की उनकी अंडर 19 परफॉर्मेंस उन्हें फाइनली अगस्त 2008 में इंडियन टीम ओडीआई के स्क्वाड में उन्हें जगह दिला दी। फिर वहां से आप लोग सब जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। उनके रिकॉर्ड्स की लिस्ट अगर आप देखेंगे, फास्टेस्ट 8000, फास्टेस्ट 9000, फास्टेस्ट 10000, फास्टेस्ट 11000 and fastest 12,000 runs in ODI. Highest batting average by any player in the world, over 3,000 runs scored. Fastest century by an Indian player in ODI, 100 runs in 52 balls in 2013 against Australia. Most runs scored in a single edition of IPL T20. मतलब 973 runs उन्होंने पूरी वो IPL के सीजन में उन्होंने स्कोर किए थे 2016 में. He is the only Indian batsman to score 890 rating points in ICC ODI ranking and 922 in Test. और इससे पहले का जो रिकॉर्ड था, that was held by Sachin of 887 points in 1998. Average over 50 in all formats, over 20,000 runs. Most double centuries by an Indian in Test cricket. उनका 7th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड जो बुध बनता है, मर्क्यूरी, वो 11th हाउस में प्लेस्ड है। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, इज द हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट है। आपका 7th हाउस स्ट्रांग हो गया, आपका 10th हाउस स्ट्रांग हो गया। ये जो दोनों हाउसेस हैं, ये दोनों हाउसेस आपकी प्रोफेशनल जर्नी को दर्शाते हैं, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को दर्शाते हैं। 11th हाउस में बैठ के बुध ने कंफर्म कर दिया कि लाइफ में ये बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन रहने वाले हैं। 7th हाउस इक्वली स्ट्रांग होने की वजह से उन्हें एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिला, जो उनकी लाइफ में फर्दर स्टेबिलिटी, और उन्होंने जो बुरा वक्त देखा उस समय उनका एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहा है, और उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ठहराव लेके आने वाली उनकी लाइफ पार्टनर है। उनके नवांश चार्ट में भी आप देखेंगे तो 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर अपने खुद के ही भाव में 10th हाउस में प्लेस्ड है, जो कि उस भाव से 4th हाउस है। ये बात को फिर से कंफर्म करता है कि उनको उनकी वाइफ से एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ और कंपैटिबिलिटी मिलेगी। I mentioned one special person who stood by me, Anushka, through these tough times. She's the one who kept putting things in perspective for me, kept giving me the right kind of guidance, right kind of vision, and I came back into the system a very relaxed person. And I mentioned her because she's seen the absolute raw side of me. आप उनके दशांश चार्ट में भी देखेंगे तो दशांश के जो 10th हाउस का जो लॉर्ड मंगल है, वो उच्च की पोजीशन में प्लेस्ड है 12th हाउस में, अलॉन्ग विथ दशांश का जो लग्न लॉर्ड है शनि। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो 12th हाउस में बनता है, वो ये चीज़ को कंफर्म करता है कि उनका फेम एक इंटरनेशनल लेवल पे रहने वाला है। 10th एंड 11th हाउस का एक्सचेंज एक राजयोग बनाता है। उनके 7th हाउस पे मंगल का 4th एस्पेक्ट है और शनि का 7th एस्पेक्ट है, और शनि का 10th एस्पेक्ट उनके 10th हाउस पे है। ये उन्हें एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड आदमी बनाता है। आप देखेंगे कि वो अपनी लाइफ में कहीं पे भी शांति से नहीं बैठते। जहां उनके बाकी सारे कलीग प्लेयर्स पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप उन्हें देखेंगे कि वो अपने काम पे, अपनी वर्कआउट पे, अपनी फिजिकल फिटनेस पे, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस रहते हैं। हॉलीडेज पे भी आप सुनेंगे वो जब भी जाते हैं तो अपने फिटनेस रूटीन को वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने देते। विराट भाई के साथ तो हमेशा जो अपने आप को संभालते हैं, ट्रेनिंग करते हो, मैच खेल के आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे ऑफ 100 मारने दो या 0 मार, वो उनका रूटीन सेट है। नेक्स्ट डे फिर आपको जिम में मिलेंगे। सेकेंड लॉर्ड फर्स्ट में बैठने से
उनका कंट्रोल उनकी डाइट के ऊपर भी बहुत अच्छा है। इस हिसाब से वो अपने फिजिक को, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। यही वो क्वालिटी है, यही उनकी हार्ड वर्किंग है जो आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाई है। That's a superfood salad, is Yeah, it? yeah. And is that also one of your favorites? It is. I've turned vegetarian for almost 2 years now. Wow. Not completely vegan. 90% would be animal protein free and dairy free and everything. Because I was a heavy meat eater. Right. उसके बाद एकदम switch करना because of health reasons. I thought I have to be very sure of nutritional content of the food and yeah. value what I'm Right. eating. So I figured out कि a superfood salad is probably the most balanced way Correct. to have a healthy and a light meal. At the same time, it gives you the right nutrition. 2014 में जब राहु के साथ गुरु में शुक्र आया था तो वहाँ पे उनकी लाइफ ने एक नेगेटिव टर्न ले लिया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा समय, 1.5 साल का जो उनका पीरियड था, उन्होंने काफ़ी तकलीफ में बिताया। वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थे, उनका परफॉर्मेंस नहीं चल रहा था, उन्हें ट्रोल किया जा रहा था उनकी गर्लफ्रेंड के नाम से, और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। What's the lowest you've been in your career? I think the lowest point in my career was England tour in 2014. यूजुअली आप कभी भी देखेंगे गुरु के लग्न या शुक्र के लग्न में अगर गुरु और शुक्र का पीरियड आता है, चाहे वो महादशा अंतरदशा में आए या अंतर प्रत्यंतर में आए, तो वो हमेशा ट्रबलसम ही रहता है। यूजुअली 4th हाउस का मंगल आदमी को रेस्टलेस बनाता है, उसके इनर पीस में डिस्टर्बेंस लेके आता है, और यही कारण रहा क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले गए। हालांकि 4th हाउस का मंगल अपने 10th हाउस को देखता है और 11th हाउस को देखता है, उसके 8th एस्पेक्ट्स हैं, और दोनों एस्पेक्ट्स बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अगर वो 10th और 11th को देख रहा है तो प्रोफेशनल फेम में कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में फिर से एक सर्टेन लेवल पे एक वैक्यूम, एक डिप्रेशन वाली फीलिंग्स क्रिएट कर दी, जहाँ पे उनकी सपोर्टिव लाइफ पार्टनर की वजह से वो बहुत लकी हैं कि उन्हें एक अच्छी स्टेबिलिटी मिली, उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिला, जिसके वजह से वैसा बुरा वक्त भी उन्होंने एक अच्छे से उन्होंने निकाल लिया। उपचय भाव का स्ट्रांग होना और 7th हाउस में मंगल और शनि की दृष्टि रहना उन्हें एक नॉन सेटिस्फाइंग ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। वो हमेशा ओवर द एज लड़ते रहते हैं, उन्हें हमेशा इम्प्रूवमेंट, एक्सेलेंस की तरफ वो दौड़ते रहते हैं, उन्हें अपने काम से शांति नहीं मिलती। जैसे आपने देखा था कि शाहरुख खान के केस में भी उनका मंगल उन्हें शांति से बैठने नहीं देता था, इनका मंगल भी उन्हें एक एग्रेसिव एटीट्यूड देता है, और वो एग्रेशन इनके लिए कई जगह डेंजरस हो जाता है, क्योंकि लाइफ में बहुत डिसिप्लिन है और हार्ड वर्किंग है। अपनी हेल्थ की तरफ वो पूरी मेहनत करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, जो उन्हें रोबस्ट रखता है, उनकी हेल्थ को अच्छा रखता है। लेकिन क्योंकि उनका लग्नेश 6th हाउस में बैठा है कमजोर होके, और 6th हाउस का लॉर्ड वो खुद भी नीच का 10th हाउस में बैठा है, तो कमजोर लग्नेश एक लॉन्ग टर्म वाइटैलिटी, लॉन्ग टर्म हेल्थ को एक डेंजर के जैसा देखता है। आगे जैसे उनकी गुरु की महादशा आएगी, शायद उन्हें हेल्थ रिलेटेड ट्रबल्स देगी। 2010 से उनकी राहु की महादशा चालू हुई, और 2010 से आप जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही। उन्होंने आज तक कभी ज़िंदगी में पलट के नहीं देखा, उन्होंने वो हाइट्स को अचीव किया जो अनबिलीवेबल है। आप ये बात गौर करिए, कोइंसिडेंटली इलॉन मस्क के बारे में भी अपन बात करें, जेफ बेजोस के बारे में भी हमने बात की, ये दोनों केसेस में भी राहु की महादशा उन्हें एक लिमिटलेस फेम, एक अनबिलीवेबल सक्सेस का प्लेटफॉर्म दिया। सेम इज विद द केस ऑफ विराट कोहली, जो उनका 3rd हाउस का राहु है, जो बहुत पावरफुल प्लेसमेंट है, उसकी महादशा में उन्होंने ग्रेट हाइट्स को अचीव किया। 2020 में उनकी राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा आई, और फिर आगे शुक्र की अंतर्दशा। ये जो उनका फेज था 2020, 2021 और लगभग मिड ऑफ 2022 तक का, उनका बहुत ही खराब फेज रहा है। उन्होंने ये पर्टिकुलर पीरियड में अपने लाइफ के लोएस्ट फेज को एक्सपीरियंस किया। आपको ये बात का ध्यान होगा कि 2021 में उनकी कंट्रोवर्सी विद BCCI न्यूज़ का हेडलाइंस बनी थी, उन्हें अपनी कैप्टनशिप से हाथ धोना पड़ा। वैसे वक्त में हालांकि केतु उनके लिए प्रोफेशनली एक नेगेटिव ग्रह साबित हुआ, लेकिन वही पीरियड में उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ
पाई। जो इंसान मंदिर की तरफ कभी झांकता नहीं था, जो इंसान स्पिरिचुअलिटी को इतना मानता नहीं था, सडनली वो पर्टिकुलर फेज ने उनको एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरफ ड्रिफ्ट कर दिया। Do I look the puja part types? आज वो एक बेहतर और स्टेबल इंसान बन के आए हैं और 2022 से उन्होंने जो कमबैक किया है एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ, जो अपना हारा हुआ मैच था वो उन्होंने जिस हिसाब से जिताया है। Most amazing atmosphere I have ever heard at a game of cricket. Kohli goes over finally. He might have cleared the boundary. He has. What a way to end. Has to go to the fence. Has he got the timing right? Has he got the timing right? Oh, it's gone for 6. Ashwin goes over. Clears the infield. India win a famous win. You look at all the great wins over the years, and I very, very few. और उसके बाद आज तक उनका जो परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस ऐसा ही रहे, इससे बेहतर रहे। तो आप और हम विराट कोहली की ये लाइफ से क्या सीखते हैं? जो लड़का बचपन में एक अनहेल्दी मोटा सा लड़का था और आज के टाइम पे वर्ल्ड में वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स में गिना जाता है, अपनी मेहनत से उन्होंने अपने चार्ट की जो कमजोरियां थी, अपनी कुंडली की जो कमजोरियां थी, उसे उन्होंने पूरा किया और इसीलिए आज इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। मतलब मेहनत यदि आपकी है तो आपकी किस्मत को भी उस मेहनत के आगे कई बार झुकना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, मेहनत को सबसे पहले अपना फोकस, मेहनत हमारा फोकस, हमारा काम है। बाकी सारी चीज़ें तो आती जाती रहती है। और हाँ, यदि आपको एक सही गाइडेंस मिले तो आप आपकी मेहनत को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। आपकी मेहनत आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स डिलीवर कर सकती है। इसी मैसेज के साथ में ये वीडियो को यहीं अंत करते हैं और होप आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और आप सभी को वर्ल्ड कप के आने वाले मैचेस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।